धियाइल्त जलम भूमि लबु पयार सांसपा धियाइल्त जलम भूमि लबु पयार सांसपा सोद बथोया सोद तिया इंत सचा खकोरिया सोद बथोया सोद तिया इंत सचा खकोरिया इन्हिनी रंगपा हे रंगपा इन्हिनी रंगपा हे रंगपा लब्बू पयार सांसपा धियाइल्त जलम भूमि लब्बू पयार सांसपा खेंत मसमायु निज छुमना मैत गोठ हीज जपंग तुपंग ठाट बाट खरक कल स्वर्ग हीज खेंत मसमायु निज छुमना मैत गोठ हीज जपंग तुपंग ठाट बाट खरक कल स्वर्ग हीज खिमइंत रिवाज हीज। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। उत्तराखंड में कुछ घाटियाँ ऐसी हैं जो हमें लद्दाख, लाहौल स्पीति याद दिलाती हैं। गंगोत्री से जब हम लॉन्ग वैली में आते हैं, जब हम नीति घाटी में आते हैं, जब हम दारमा, ब्यास, मिलम और चौतास इन घाटियों में जाते हैं और इन्हीं घाटियों में हमारी जो भोटिया जनजाति की संस्कृति है वो पनपती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे हमें जो पहाड़ियाँ हैं वो उनके जो पूरा लैंडस्केप है वो चेंज होता जा रहा है। आगे जैसे जैसे जाएंगे पेड़ कम होते जा रहे हैं और जो पूरी लद्दाख की ब्यूटी है या लाहौल स्पीति की ब्यूटी है वो दिखाई दे रही है। धौलीगंगा नदी के किनारे किनारे हम बढ़ रहे हैं कोसा गांव की तरफ। झेलम से हम कोसा गांव पहुंच गए हैं। डोली तो शाम को आएगी अपने ही समय पे और हमने देखा है कि जब भी एक गांव से दूसरे गांव डोली चल रही है तो उसके एक प्रोसेस है। सबसे पहले झेलम से गणेश जी को भेजा गया। जैसे ही यहाँ पर गणेश जी पहुँचेंगे उसके बाद रात का खाना बनाने की प्रोसेस शुरू होती है। डोली वहाँ झेलम से करीब 3, 4, 5, 6, 5:30 के आसपास मूव करेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है और गांव भी बड़ा है और डोली ने हर घर में जाना है, हर ध्यानी से मिलना है तो समय लगेगा। वैसे भी 9 बजे के आसपास हर गांव में जिस दिन से लाता 6 सितंबर से जब से डोली चल रही है तो लगभग 9 बजे ही पहुंच रही है। तब तक हम पूरे गांव को एक्सप्लोर करेंगे और कोसा की कहानी बताएंगे कि कोसा जो नीति घाटी में क्यों फेमस है और यहाँ के पर्वत देवता जैसे द्रोणागिरी के पर्वत देवता हैं वैसे ही कोसा के भी पर्वत देवता हैं। ये कोर्ट भवन ऐसा बना था साहब कि ये बहुत पहले बन गया था। ये हमें पे पता नहीं कि ये कब बना था या किस सन में बना था, ये तो हमें पता नहीं। पर लेकिन हमारे सुनने में ये आया था कि जब लोग गोरखे लोग आते थे इधर लूट पार करने के लिए तो उस टाइम न जाने उन बुढ़ों ने किस ढंग से इसको बनाया है और किस कारण से बनाया है। इसके चारों तरफ से आप देखेंगे कि छत ही छत है। ये छत क्यों बनाया गया था? ये छुपने के लिए बनाया था कि लोग बाहर से विदेशी लोग आते थे, लूट पार करते थे, जैसे कहते नहीं पहले के गोरखे लोग आते थे तो वो छुपने के लिए इन्होंने सारे बना। तो उस टाइम तो हथियार तो थे नहीं, तो पत्थर का ही ज़्यादा सेवन करते थे लोग, तो पत्थर जमा करते थे। हम चौथे फ्लोर पे खड़े हैं और ये हमारा ये ऐतिहासिक मंदिर मकान है।
ये हमारे पितरों का वो है मूर्तियाँ, और हम पुराने मकानों में खड़े हैं। पूरी लकड़ी है सारी देवदार की? जहाँ पूरी लकड़ी है देवदार की, डबल फ्लोर है इसकी, वो डबल लकड़ी, बीच में भोजपत्र है। अच्छा, कौन से? ये भोजपत्र है बीच में इसका भोजपत्र से इसकी छवाई हो रखी। हाँ। और उसके बाद फिर डबल उसका लकड़ी से, देवदार की लकड़ी से छवाई हो, ऊपर का छत पूरी लकड़ी की? लकड़ी है, छत लकड़ी की है। ये मिट्टी और लकड़ियों का मिश्रण है। पूरा गांव दिखता है। गांव में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होगा इसी जगह पर होगा। और ऐसा है, जो कोसा गांव है इसकी इंटरेस्टिंग बड़ी हिस्ट्री रही है। इसकी स्थापना जो हम लोगों के पास है 1373 से ये गांव बसा है, हो सकता है उससे पहले से ही बसा हो। तो जो 7 मंजिला हमारा भवन है उसकी इतिहास ये है कि जब गोरखा का यहाँ पर राज था, तो वहाँ पर जो गोरखा राज था उसमें उस समय जो गोरखाओं ने जब पूरे गढ़वाल में आक्रमण किया था, तो हमारे यहाँ के इस गाँव की महिलाओं ने सुना है कि रातों रात इस भवन का निर्माण किया है और गोरखाओं से उन्होंने जो है बिल्कुल युद्ध लिखा है और गोरखा इसमें हार गए थे और कोसा गांव की यहाँ पर स्थापना हुई थी। इसकी दूसरी हिस्ट्री है कि जो मलारी में चौपांग है, तो वहाँ पर जो है पहले जो पत्थर यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ बहुत सारे पत्थर हैं। पहले चौपांग में जो पत्थर थे तो वहाँ पर से वो पत्थर जो है वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है और हम लोगों के यहाँ पर जो आस्था है जो पर्व देवता का है, उनका आशीर्वाद है कि यहाँ के जो गांव है वो खुशहाली की तरफ अग्रसर रहे और प्रकृति की ओर जो है अग्रसर रहे। नीति वैली में सबसे ज़्यादा आपको अगर आप फर्टाइल लैंड मिलेगा या नौकरी में मिलेंगे, किसी भी पोस्ट में मिलेंगे, सबसे ज़्यादा आपको कोसा गांव में मिलेंगे। और जो हमारी 6 मंजिला भवन है वो हमारे एक जो पर्व देवता का, इष्ट देवताओं का, एक प्रकाष्ठा का जो हमारा एक उनकी प्रति सम्मान है, उसकी एक हमारे जीती जागती उदाहरण है। महिलाओं ने बनाया था? महिलाओं के लिए जो इतिहास बताता है कि उनको बताया था। और उसका इतिहास है कि जैसे गोरखा दूर से आए तो हम लोगों के वहाँ पर से ऊपर से जो उसको देख लेते, उसके बाद उसकी अपनी तैयारी कर लेते थे। तो यहाँ पर गोरखाओं ने आक्रमण नहीं किया, तो इस भूमि की एक विशेषता रही है। और यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य है। रजबांग जो है, सुना है कि पहले जो बद्रीनाथ जो बनता था वो यहाँ ही बसने जा रहा था, लेकिन हमारे यहाँ के जो पर्व देवता हैं उन्होंने उसको मना कर दिया कि आप यहाँ नहीं बस सकते हैं। बहुत सुंदर जगह आगे, अगर आप यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे जाए, खुला मैदान है, प्राकृतिक सौंदर्य है, ग्लेशियर है और जो गौरी गंगा आ रही है यहाँ पर से और धौली नदी से मिलती है, तो यहाँ की एक सुंदरता का एक भव्य उदाहरण हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है। इसलिए हम लोग किसी भी कोने में हो, भारतवर्ष के कोने में हो या भारतवर्ष से बाहर भी हो, जब हमारे इष्ट देवताओं की पूजा होती है, हम लोग समग्र रूप से आते हैं और अपनी देवी देवता को, इष्ट देवता की पूजा करते हैं, उसके प्रति अपनी समर्पण भावना का प्रदर्शिक रूप से अपनी नमन करते हैं। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, नज़ारे बिल्कुल बदलते जा रहे हैं। और ये जो इलाके हैं ये ट्रांस हिमालयन यानी जो तिब्बतन प्लेटू है उससे लगा हुआ है। इससे करीब 60-70 किलोमीटर और आगे तिब्बतन प्लेटू शुरू हो जाता है। इस पूरी वैली में 3 दर्रे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है नीति पास, और नीति पास से 1962 से पहले ट्रेड हुआ करता था भारत और तिब्बत के बीच। और कैलाश मानसरोवर जाने का ये सबसे नज़दीक जो मार्ग है, दिल्ली से अगर कैलाश मानसरोवर की दूरी नापी जाए तो ये सबसे नज़दीक भी है और सबसे सेफ भी है। अभी वर्तमान में भारत की तरफ से केवल एक ही मार्ग है जिससे
लिपुलेख दर्रे यानी जो पिथौरागढ़ में है, जिसमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है हर साल। तो इस नीति वैली में, जिसको हम धौलीगंगा का कैचमेंट कहते हैं, उसमें 3 प्रमुख दर्रे हैं। एक तो नीति पास, दूसरा है बाड़ाहोती डिस्प्यूटेड लगातार किया जाता रहता है चीन की तरफ से, और तीसरा है जो रिमखिम की तरफ है, उस तरफ का। तो ये 3 दर्रे हैं और ये बहुत सामरिक दृष्टि से भारत के लिए जो पूरी नीति वैली है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कोसा गांव के लोग जो हैं वो बताते हैं कि पुराने समय में उनके पूर्वजों ने, महिलाओं ने ये मकान बनाया था, और इस मकान की खासियत ये है कि ये जो उत्तराखंड और हिमाचल के कई इलाकों में, ख़ास तौर पे उत्तरकाशी के मोरी, पुरुला और जौनसार की तरफ जो कास्ट कोणी के मकान हैं उसकी झलक प्रस्तुत करता है। अब उस समय 400-500 साल पहले या उससे भी पहले ये मकान बनाया गया होगा, किस तरीके से ये मकान तैयार किया गया होगा, देवदार की लकड़ियों को तैयार किए गए, इसमें कई नक्काशी भी हैं। कास्ट कोणी के मकानों की तरह जैसे कोटी बनाल में है, या फिर जो और जगह है दोणी की तरफ है, या जो मोरी के ब्लॉक के और गांव हैं, वैसे ही ये भी बनाया गया है। इसके बेस करीब 1 मंजिल का तो बेस है और फिर 4 मंजिल का ये पूरा भवन है। अभी भी पुराने पुश्तैनी मकान कोसा गांव में देखे जा सकते हैं, और अगर मेरे हिसाब से कहें तो ये टूरिज़्म विलेज के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, देवदार की पहाड़ियाँ हैं, और सेब का भी उत्पादन अब बड़ी संख्या में कोसा गांव में किया जाना शुरू हो चुका है। बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पर जो है एक होम स्टे का हमारी परिकल्पना है। यहाँ पर ग्लेशियर हैं, यहाँ पर हार्ड रॉक हैं। हार्ड रॉक जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर आपका ट्रैकिंग का एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। प्लस बायोलॉजिकल दृष्टि से देखें, बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा स्कोप है। बायोडाइवर्सिटी में अगर आप बात करें, जैविक विविधता, अगर आप यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े, आपको पर्वत मिलेंगे, बहुत सारे बुग्याल मिलेंगे, फ्लोरा फौना मिलेंगे, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। तो आप एक सामंजस्य इकोसिस्टम का जो होता है आपके परिप्रेक्ष्य में, वो सब आपको हिमालयन रेंज में मिलेंगे, और कोसा उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ग्लेशियर सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। अगर आप 4-5 किलोमीटर आगे जाएं तो आपको ग्लेशियर बहुत मिलेंगे, और उससे से गौरी गंगा यहाँ पर आ रही है। अगर हम कोसा गांव को देखें तो एक समृद्ध गांव आप कह सकते हैं। खेती बहुत अच्छी है यहाँ पे, और पुरानी फसलें अभी भी खेतों में दिख रही हैं, जैसे ये फाफर है, ओंगल है, राजमा है, आलू भी यहाँ पर बोया जाता है। गांव में पुराने समय में जो मकान हैं वो भी पुश्तैनी जो मकान हैं कास्ट कोणी के, वो भी दिखाई दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन इलाकों में नहरें हैं। मलारी में या फिर लाता में या फिर जो तोलमा गांव था, इन सभी गांवों में मैंने देखा कि नहरें हैं, और उन नहरों की स्थिति भी अच्छी है। भले ही वो थोड़ी बहुत टूटी हों कहीं पे, लेकिन पानी उन नहरों में आ रहा है और सिंचाई के लिए वो प्रयोग में लाई जा रही हैं। जो केंद्र सरकार की कृषि परंपरागत कृषि विकास योजना है, जिसमें भारत सरकार ये कह रही है देश भर में कि आप परंपरागत जो हमारी फसलें थी, जैसे दालें हैं या फिर जो अनाज हैं, मोटे अनाज हैं, उनका उत्पादन करें। और यकीन मानिए ये जो फापर है, कोणी है, ओंगल है, या फिर झिंगोरा है, मंडुआ है, इनकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत ज़्यादा डिमांड है। कई देश भारत से इन उत्पादों को ले भी रहे हैं, और चमोली गढ़वाल में ही कई गांव ऐसे हैं जो इनका उत्पादन भी कर रहे हैं। जो छोड़ चुके थे इन फसलों को, उनको दोबारा कर रहे हैं। अब नीति घाटी में सड़कें आ चुकी हैं, संचार की भी व्यवस्थाएँ लगभग हर गांव में है, 1-2 गांवों को छोड़ के, और बिजली भी है। अब जो लोग हैं नीति घाटी के, वो अब वापस रिवर्स माइग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी दोबारा अपने गांव को मकान ठीक कर रहे हैं, रह रहे हैं। और आने वाले समय में 1962 से पहले जो रौनक नीति घाटी में हुआ करती थी, वो शायद
दोबारा धीरे धीरे ही सही लेकिन लौटे। बहुत सारा अंतर है आज की डेट में। तो पहले तो लोग खाली ऐसे, जब हम लोग यहाँ आए तो उस समय तो बहुत कुछ, आज बहुत परिवर्तन हो गया। पहले तो हम लोग खेती बाड़ी का इतना दुनिया भर का काम करते हैं खेतों में सारा, जैसे कि हम पहाड़ की महिलाएं ना रीढ़ की हड्डी है जो कि इतना काम करती है, 12-12 घंटा 18-18 घंटा काम करती है पहाड़ की महिलाएं। खेती बाड़ी से लेके जंगल जाने से लेके घास लकड़ी खेत में बुआई करना, गुड़ाई निराई सारा काम करते हैं पहाड़ की महिलाएं। मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ नहर है, खेत बहुत अच्छे हैं। हाँ। खेती हो रही है? नहीं, अब लगी है नहर। पहले तो हमारे खाली वो था, एक लकड़ी का पनाला बनाते, लकड़ी को खोद के वो बनाते थे, पनाला बोलते हैं हमारे उसमें। उसको कहीं जहाँ पर गायब है वहाँ पर पनाला लगाते, खेत में जहाँ पानी नहीं जाएगा तो वहाँ पनाला लगाते थे। और कूल बोलते थे ना, कूल जिसमें सीमेंट नहीं है, खोद रखा है वैसे ही। और सारी महिलाएं अपनी अपनी भाषा में बोलो क्या? हाँ, अपनी भाषा हमारे जो पहला हम कूल थे हमारे, तो हम कूल सारा लोग मिलकर सब सामूहिक कूल बने के लिए था, तब पानी कढ़ाई सब लोग सामूहिक काम करना हमेशा। और कूल बनाई तब पानी घाली, खेता बोआई करी और बोआई निराई सब कुछ मेले न कहना। भूमि का भूम्या मरख्वासा पर्वत भूमि कैलासली जला सजदा जी के नंदा तेरी डाली, कैलासली जला सजदा जी के। कासा गांव की महिलाओं की टीम जो बना रही है भोजन माता है, भोजन माताएं हैं। का भोजन माता है। सारा भोजन आप लोग बनाओगे? इसकी वजह अभी आप जो मैं बताना चाहूँगा, एक्चुअली जब आप देखेंगे आपको लगेगा ये नॉर्मल सी चीज़ है या कुछ अलग सा लगेगा, पर इनके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। आपके छोटे जो आप बोल रहे हैं छोटे और क्लोज इसलिए हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर इतना डाउन होता है कि क्लोज और छोटे होने से आपको थोड़ा गर्म महसूस होता है, आपकी हवा का प्रभाव कम रहता है। और आप जो है एक क्लोज सर्किट में रहते हैं तो आपको थोड़ा गर्माहट रहती है। तो आप जितने आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है या एक फैमिली को रहने के लिए, आदमी को पर्यावरण में रहने के लिए चाहिए, वो मेंटेन रहता है। इसलिए यहाँ के घर आप देखेंगे वो मान्यता सामान्य तौर पर शहरी घरों से ये छोटे बनाए गए हैं। और छोटे आप देखें रास्ते में उनके छोटे होंगे, जाने की जगह भी छोटी होगी, इसीलिए कि आपको अंदर जाएं तो आपको गर्माहट महसूस हो और हवा अंदर न जा सके। तो इसलिए जो है एक क्लोज सर्किट में रखा जाता है, जैसे एस्किमो बालक वगैरह रहते थे उसी हिसाब से एक ये साइंटिफिक रीज़न भी रहा है। छत का कहने का मतलब यह है, छत यहाँ पर 6 महीने तो पूरा बर्फ़ रहती है, जिसमें आप पत्थर यूज करेंगे तो उसका डेफिनेटली उनका वजन नॉर्मल छत से ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ पर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपको स्लैंडिंग होगी, दोनों तरफ से छत ऐसी रहती है नॉर्मल, और आप बर्फ़ करें तो उस फिसल के वो निकल चले जाए और रुकने से जो है वो छत को आप डैमेज नहीं होगा। और टेम्परेचर ज़्यादा कम होने से, बहुत कम होने से इसमें जो है लकड़ी ख़राब भी नहीं होती। 100 साल चलते हैं। आप देख रहे हैं जो ये पीछे की तरफ देख रहे होंगे आप, जो ये लकड़ी है करीब 100 साल पुरानी है। जो मैंने आपको बड़े भाई ने हमारे बताया कि इनका रजिस्ट्रेशन 1373 में हुआ था, तो हमने तो ये जो लिखित उसमें हमारे पास वो है, उससे पहले पता नहीं कितने सालों से है ये। तो ये एक रीज़न यह है कि जो बर्फ़ पड़ती है तो उस नॉर्मल तौर से एक स्लाइड कर जाए और नीचे गिर जाए, वजन जो है छत में ना पड़े, तो इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ रास्ते के ऊपर भी छत है, ये देखिए ये रास्ता है और ये छत है लकड़ी की, किस तरह सदुपयोग किया गया है।
डोली पहुंच गया। हाँ, नंदा देवी माँ पहुँचेगी हमारी 9 बजे शाम के। हमको बड़ी खुशी हुई गो हमारी माँ पहुँची बोली के। और बहुत लंबी समय से इंतजार थे कि हमारा 12 साल में हमारा नंदा माँ को दर्शन होनो। सब तैयारी कर रही हमारे भोजन को जो भैर पाया सारा देश विदेश में सबको स्वागत है हमारे क्वासा गाँव में। यहाँ पेस्तर से हमारे पर्व देवता का अपना किया है। भोंगरा नहीं बजता है, कड़साल नहीं बजता है, शंख भी बहुत कम बजता है, वैसे शंख भी नहीं बजता है। और यहाँ दियोरा का पत्थर भी नहीं लगता है। पहले रामलीला भी यहाँ नहीं होता था, उसके लिए बड़ा मेहनत करने पे रामलीला तो अब होता है, लेकिन दियोरा टाइप का कोई चीज़ नहीं होता है। यहाँ हमारा अपना पर्व देवता का अपना स्पेशल अपना केयर बंधन है, क्यों हम उसी आदेश पे चलते हैं, आज से नहीं पेस्तर से। तो हम मेरे दादा के टाइम में जब ये दियोरा आया था तो बड़े हार्ड आदमी थे, उन्होंने कहा हमने पत्थर लगाना है, लेकिन पर्वत देवता ने यहाँ नहीं लगाया। यहाँ से पुल के पार जा करके पांगड़ उद्यार बोल के वहाँ खरकता पहले का ऊपर बीच जाने का, तो वहाँ पे उन्होंने 2 दिन तक पत्थर लगाया। इस गांव के नाम से लगा, लेकिन पुल के पार लगा, यहाँ नहीं लगा। यहाँ इसका अभी पर्व देवता का पूरा बंधन है, कोई भी ऐसा वैसा उतना काम नहीं हो सकता है। नहीं, कोटबोन ऐसा है कि कोटबोन में एक बुढ़ा और एक बुढ़िया मलारी से यहाँ आए। यहाँ आए तो उनके 4 लड़के हुए। 4 लड़के हुए तो उन्होंने कहा कि हमने यहीं बसना है, तो उन्होंने कोटबोन 4 लड़कों का 4 स्टेशन बनाया। इसका 4 मंजिल है। तो 4 में ऐसा है, सबसे बड़ा वाले का है ऊपर और माजिले वाले का है सबसे नीचे। माजिले में हम आते हैं, उसको मंगरट्टी बोलते हैं। जेठा रट्टी, मंगरट्टी, कैंसा रट्टी और बीस का रट्टी, 3 ऐसे है, 3 4। तो ये 4 का एक ही जगह बंद होता था वो, कि रास्ता अंदर ही अंदर है। तो जब वो गोरखाली टाइप पर होता था तो उसका कोटबोन में जो सीढ़ी है, लकड़ी का सीढ़ी है, उसको दरवाजा बंद कर दिया, वो कोई खोल नहीं सकता था। वो ही जानते थे खोलना जो बंद करते। वो आज से नहीं, पीढ़ी से। ये पता नहीं कब का बना है, हमको किसी को पता नहीं है ये किस जमाने का बना है, तब से वैसे ही है, खाली इसका भारी बार मरम्मत होता है। महिलाओं ने बनाया है ये सच में? उन्होंने अपने परिवार वालों ने ही बनाया उन्होंने। और इनका जो बनाने वाला था, सुनो, वो यहाँ का नहीं आता, वो उत्तरकाशी ठेरे साहब के, जहाँ रवाई टाइप के नहीं बोलते हैं, कि वो यहाँ रवाई का 2 बार आए हैं। एक तो ये इस बुलाने में उसका मिस्त्री, इसमें एक हमारे पास उधर है, वो उसको कोठार बोलते हैं। तो वो कोठार ऐसा है कि उसमें भी ऐसा एक ही लॉक लगता है और उसमें पूरा मंच अंदर 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 भंडार है। कोसा गांव में एक महिला ऐसी भी हैं जिन्होंने सेंचुरी मार ली है, यानी 100 साल उनकी उम्र हो चुकी है। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ की बातें हैं, जो कहानियाँ हैं, किस्से हैं, यादें हैं इस गांव से जुड़ी हुई, को सबसे ज़्यादा पता होगा। पूछते हैं गढ़वाली में, लास्ट में मैं आपको हिंदी में बता दूंगा उन्होंने क्या कहा। बोडी आप नो क्या चा? मेरे नाम, हाँ, मेरे नाम से बाबू जैनिचराम। अच्छा, आपका होता है मेरा नाम। हाँ, 100 साल होगी उम्र है। ज्यादा जो ये वाल पर कमना पढ़े भी कार आपल तेजम कक। हाँ, 7 वर्ष में शादी हुई। 7 वर्ष के पढ़ाई को 7 या 10-12 साल ना 7 वर्ष में शादी कर लिए मेरा।
तो पढ़ाई का काम था। आप माई का कक्ष लाता रेणी लाता पहले लाता या रेणी 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 च हाँ। जके गौरा देवी छे गौरा देवी जानते छो आप हाँ मेरी चाची हुए आप एक चाची छे अच्छा मेरी चाची ताये सब कुछ नहीं है अब इतना साल हुई क्या दिया खाना बच्चा आपल कन कह पड़े हैं आप अगर जो पति चाहे नौकरी करते चाहे या खेती बाड़ी करते चाहे अमल तो खेती बाड़ी करे ना लड़का ने पढ़ाई करे वहाँ ले पड़े और जो आदमी में से तिब्बत गया सामान ले आई वन गया व्यापारकारी खेती बाड़ी का आपल खेती बाड़ी संभाले और व्यापार का है बस सीधा तो दरअसल में माता जी कह रही हैं कि तिब्बत व्यापार के समय इस पूरी वैली में जो ड्रास्टिक चेंज आया वो 1962 युद्ध के बाद आया। उससे पहले यहाँ का सबसे जो व्यवसाय था तिब्बत ट्रेड था और यहाँ का खेती बाड़ी थी। और हर परिवार ने, जैसे माता जी बता रही कि हर परिवार ने अपने बच्चों को उसी तरह पढ़ाया होगा। यहीं के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ के आज पूरी नीति वैली के जो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, फोर्स, यहाँ तक कि PMO कई जगह सेवाएं दे रहे हैं। और यकीन मानिए कि इस वैली ने पूरे भारत में एक से बढ़कर एक अफसरों को दिया है। और वो अफसर कहीं बड़े स्कूलों में पढ़ के नहीं गए बल्कि इन्हीं प्राथमिक विद्यालयों में पढ़े हैं। कोई द्रोणागिरी से नीचे झेलम आते थे, कोई नीति से मलारी आते थे, बहुत दूर दूर हुआ करते थे स्कूल भी बहुत दूर दूर हुआ करते हैं आंदोलन। अमल पे सब मदद लगे पढ़ाई के बच्चन के आज बच्चा कक्षी अफसर बने हाँ बड़ा बड़ा अफसर बड़ा बड़ा हो जाए तीन बच्चा ही हो मेरे संधि रानी। अब वो बोल रही हैं माता जी और उनके मन में पूरे 50-60 साल की यादें एक तरीके से चल रही होंगी। खेतों में काम करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, वो सब उनके मन में आ रहे होंगे। जितनी भी उनकी याददाश्त आ रही होगी, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी भी बुजुर्ग महिला से जब मैं बात करता हूँ गांव में, तो पुरानी यादें उनको रुआंसा कर देती हैं, आंखों में आंसू ला देती हैं। और कोई भी महिला बुजुर्ग अपने पैतृक घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती। जब असमर्थ हो जाती है तब अपने बच्चों के साथ दिल्ली, देहरादून या फिर और जगह जाती है, क्योंकि इन घरों से उनकी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। कुछ ऐसे ये बिल्कुल बिल्कुल सेम है और बहुत ही बढ़िया लगा कोसा गाँव। हम तो यहाँ पर ऊपर सेब के बागान और ये ऊंचाई तक गए थे, ऊपर से भी बहुत ही अच्छा लगा। और ये पुरानी जो यहाँ की संस्कृति है ना, हमारी संस्कृति से एकदम बराबर मिलती है। और बहुत ही मतलब यहाँ पर मेन हमें अच्छा लगा ये सेब के और ये पुराने काश्तकारी के यहाँ काम है ना, बहुत ही सुंदर है। ऐसी कलाकारी जो कम जगह मिलती है। अभी हिमाचल में केवल ये बना अब मिल गया है, लेकिन यहाँ पर ये पुराने लोगों ने जो बचा के रखा है इस संस्कृति को, वो बहुत बढ़िया लगा यहाँ पर। तो इसमें इसका प्रयोग हमारे जो सांस्कृतिक यहाँ के लोग होते हैं वो कार्यों में जैसे पूजा पाठ हुआ, उसमें इसके में तिलक लगाने का जो होता है उसमें चंदन इसमें उस पीस जाते हैं, इसलिए पर्पज से यूज होता है। और घर में ऐसी शो पीस में रखने के लिए तो वो अलग बात है। सब ये सीखा तो ऐसा है कि हल्का फुल्का माने बात। मेरा जो पिताजी थे तो वो भी मतलब कुछ थोड़ा बहुत काम कर लेते थे, तो उससे मुझे मतलब पुराने ज़माने से लोगों को यूज़ लोग करते थे उसमें जो पड़ा हुआ है वहाँ, तो देख के ऐसा लगा कि हमें भी इसको बनाना चाहिए। बस ऐसी कुछ करते कितना समय लगता है और कितने में बिकता है? सब वैसे इसको कंप्लीट एक पीस को बनाने में 1 दिन तो लग ही जाता है, पूरा दिन लग जाता है। और वही 1 दिन की पूरी दिहाड़ी ले लो एक मजदूर की, तो इसी हिसाब से देते हैं उसे। पहले तो सबसे पहले हम कोसा गांव की आपको बताते हैं कि कोसा नाम कैसे पड़ा। दरअसल जब तिब्बत से लोग व्यापार करके आते थे तो एक कटोरा बनाते थे कोस नाम का, उसको लकड़ी का कोस कहते थे, उसी से इसका नाम कोसा बना, जो महिलाओं ने 1-2 महिलाओं ने हमें बताया। अब इस कोट भवन में आते हैं, कहते हैं ये कोट लगता था। और इस भवन के बनने की कहानी ये है कि सजा के तौर पर महिलाओं को, एक महिला या ज़्यादा महिलाओं को ये काम दिया गया। उसमें शायद पुरुषों ने भी भाग लिया होगा मकान बनाने में। और ये 4 मंजिला
मकान बना है। एक थ्योरी जो कहती है, जो गांव वालों ने बताया, कि ये करीब गोरखियानी जो 1803 से लेकर 1815 तक जो उत्तराखंड में गोरखियानी लगा था, गोरखाओं का अत्याचार था, उससे भी बचने के लिए उस समय, उस दौरान, उस 12-13 साल के दौरान बना या उससे पहले बना। और जब गोरखियानी लगा तो गोरखे जब आते थे तो जो गांव के 2-4 परिवार, 4-5 परिवार जो भी रहे होंगे उस समय, वो इसके छत पर चले जाते थे, छुप जाते थे, अंदर से लॉक लगा देते थे, सीढ़ियाँ हटा देते थे, सीढ़ियाँ उस पर बनी हुई है, और फिर ऊपर बहुत सारे पत्थर जमा कर देते थे। कोई जब गोरखियानी आते थे तो पत्थर मारते थे, या हो सकता है वो यहाँ तक आए ही ना हो। कई लोग ये भी मानते हैं कि वो झेलम से आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि झेलम में जो गांव वालों ने तमाम जो गोरखा सैनिक थे उनको मार डाला था। दूसरी कहानी ये कहती है कि ये जो है उससे भी पहले का बना है, और जो रवाई में जो ये कोटी बनाल गांव है, जिसको हम उत्तराखंड में कोटी बनाल शैली कहते हैं इन भवनों को, जिसमें काष्ठ कोणी जो शैली है, मतलब काष्ठ, लकड़ी और पत्थरों से मिलकर जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है उसको काष्ठ कोणी कहते हैं। और ये 8 रिएक्टर स्केल के भूकंप जो हैं उनको भी झेल सकता है। इसमें थोड़ा अंतर ये है कि ऊपर इसमें पटाल की जगह देवदार की लकड़ियों का जो ढांचा है वो तैयार किया गया, मतलब ढांचा बनाने में भी और ऊपर भी। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये उससे भी पुराना भवन है। नंदा देवी देवरा यात्रा की जो एक के बाद एक पड़ाव हैं, उसमें हर गांव की स्टोरियां अलग हैं, कहानियां अलग हैं। कोसा गांव भी एक ऐसा गांव है जिसमें भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं छुपी हुई हैं, ख़ास तौर पे ग्रामीण पर्यटन की और हॉर्टिकल्चर की। एक ऐसा गांव जो अपनी नक्काशीदार मकानों के लिए प्रसिद्ध है, नीति घाटी में। तो सफ़र हमारा यही ख़त्म हो रहा है कोसा गांव का। कोसा से बढ़ रहे हैं आप मलारी। तो मलारी नीति घाटी का सबसे बड़ा जो गांव है उनमें से भी एक है, और शायद ये सबसे पुराना गांव भी है नीति घाटी का। तो बढ़ते हैं मलारी, और आगे की कहानियाँ जारी रहेंगी। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल। झम्मा को मेरी बाली गौरा, झम्मा को, हाँ, झम्मा को मेरी बाली गौरा, झम्मा को मेरी बाली नंदोला, झम्मा को ते बैदी बोलनु, झम्मा को ते न्यूति बोलनु। झम्मा को हेमंत की बेटी, झम्मा को धनी असी बीजा, धम्मा को पन्यो सी डाली, झम्मा को मेरी बाली गौरा, झम्मा को मेरी बाली गौरा, हाँ, झम्मा को मेरी बाली गौरा, झम्मा को मेरी बाली नंदोला, झम्मा को त्वे बैदी बोलनु, झम्मा को त्वे न्यूति बोलनु।